ट्राई करते हैं हम क्वेश्चन। If radius of fourth orbit of helium-2 plus is x angstrom, then what is the radius of second orbit of lithium-2 plus? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, या किसी भी एटम के लिए। फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529। यही होगा ना, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर एटम में, फॉर एनी एटम मैंने लिख दिया हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, याद रखना। तो रेडियस ऑफ एनीथ ऑर्बिट हमें पता चला इतना होता है फॉर हीलियम 2 प्लस। हीलियम 2 प्लस इसलिए है कि इसमें से जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसे निकाल दिया गया है। एंड देन हमसे पूछा गया कि nth ऑर्बिट के लिए क्या होगा। एक्चुअल में अगर हमें लेना चाहिए तो इसे हीलियम 2 प्लस की वजह हमें हीलियम प्लस लेना चाहिए, ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़े जो कि मूव कर रहा है। और सेम यहाँ पे जैसे लिथियम 2 प्लस है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 में से 2 निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हीलियम प्लस होना चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन बचा रहे जो रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे दे रखा है। तो फॉर हीलियम 2 प्लस रेडियस, अच्छा, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा। मान लिया ये R1 में मान लू, या RHE 2 प्लस मान लिया। सॉरी, एच ई प्लस है, ये मैं 2 प्लस बार बार पता नहीं क्यों लिख दे रहा। He प्लस क्या होगा, 0.529। एन का वैल्यू कितना होगा, फोर्थ ऑर्बिट में है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 2। तो जेड इसका 2 हो गया। अच्छा, अब फॉर लिथियम देख लो, अरे इसका वैल्यू दे रखा है एक्स, ये दे रखा है ना, हीलियम प्लस के लिए एक्स एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो हमने रख दिया एक्स इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2। मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट देखूंगा कि लास्ट में कितना कटता है, कितना सॉल्व करना है। अब हमें सेकेंड ऑर्बिट के लिए लिथियम 2 प्लस का चाहिए, तो फॉर लिथियम 2 प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट बोला है आर लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। एन अब की बार सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर अपॉन लिथियम के लिए जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अब हमें ये निकालना है, देखो क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहां से। 0.529 4 का स्क्वायर अपॉन 2 को हम एक्स पुट कर सकते हैं। तो ऐसा मैं कर सकता हूं कि इसे सॉल्व कर लूं, क्या एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं। इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं, सही है। एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दिया, तो लिथियम आर लिथियम 2 प्लस 2/1 कर रहा हूं तो ये ऊपर आएगा अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर को मैंने सीधे 4 लिख लिया अपॉन 3 दिस अपॉन ये x है 0.529
मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2। चलो अब तो बस सॉल्व करना है, तो वो भी कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई, ये 4 का स्क्वायर था आई गेस, या 4 था केवल, नहीं यहाँ पे केवल 4 था, यहाँ 4 का स्क्वायर है, ये केवल 4 है। मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन, ये 3 को नीचे ला लिया, और ये 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिख लिया, और अपॉन 2 ऊपर चला गया तो ये ऊपर लेके चला है। 0.529 से 529 चला गया, 4 से 4 चला गया, और 2 से ये 2 हो गया, 2 टू जा 4, तो ये आ गया 1/6, और ये आया आर लिथियम 2 प्लस अपॉन एक्स। तो आर लिथियम 2 प्लस यहां से आ जाएगा एक्स अपॉन 6, एक्स इधर आया मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अपॉन 6। एंगस्ट्रॉम में चल रहा था तो ये सारा एंगस्ट्रॉम में, तो कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना था। जैसा आपका एनर्जी वाला कल क्वेश्चन हमने कराया था, सेम टाइप का एकदम वैसा ही क्वेश्चन था। जस्ट आपको जो जो दे रखा है वही आपको सॉल्व करना है। nth ऑर्बिट का लिखो फॉर्मूला, फिर फोर्थ ऑर्बिट के लिए एक्स दे रखा है तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए लिखो, उसे एक्स के बराबर करो, फिर लिथियम 2 प्लस के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए लिखो, और फिर एक दूसरे से डिवाइड हमने इसलिए किया था कि ये सब जो कटने वाली चीजें हैं वो कट जाए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा।